ओशो एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि मीरा के भजन हम बड़े खुश होकर पढ़ते हैं, लेकिन सोचो अगर तुम्हारी पत्नी मीरा हो जाए तो क्या तुम जहर का प्याला नहीं भेजोगे। सोचो तुम्हारी पत्नी गलियों में नाचने लगे, कृष्ण के भजन गाने लगे, तो तुम भी राणा की तरह उसे मारने की पूरी कोशिश करोगे। हालांकि जब हम मीरा को पढ़ते हैं तो हमें राणा से बड़ी नफरत होती है, लेकिन असल में वही परिस्थिति अगर हमारे साथ आ जाए, अगर तुम्हारी पत्नी लेकर और भजन गाती हुई गलियों गलियों फिरने लगे, लोग उसे पागल कहने लगे, तो तुम भी उसे मारने की पूरी कोशिश करोगे। क्योंकि इंसान अपनी ईगो, अपनी इज्जत, अपनी आबरू बचा कर चलना चाहता है। वो चाहता है कि हम मीरा बन जाएं, हम बुद्ध बन जाएं, हम ईश्वर को पालें, लेकिन संसार बचा रहे। संसार हमें कुछ ना कहे, लेकिन ईश्वर को वही पा सकता है जो संसार से भिन्न हो जाता है, संसार से अलग हो जाता है, संसार की जिसे चिंता नहीं रहती, लोग क्या कहेंगे, ये वो परे रख देता है। इसलिए ना मीरा होना आसान है, ना बुद्ध होना आसान है बिना समाज को छोड़े हुए। लेकिन हम सब चाहते हैं कि तालियां बजाने से, फिर उसके बाद सत्संग से आकर चुगलियां करने से ईश्वर मिल जाएंगे। नहीं, वो 1 घंटे के भजन से ईश्वर नहीं मिलेंगे। जब तक तुम संसार का मोह नहीं त्याग दोगे, तुम संसार क्या कहता है, क्या तुम्हारे बारे में भला बुरा बोलता है, तभी तुम मीरा और बुद्ध बन सकते हो।